क्या ब्रिक्स देशों ने सच में भारत को नेवल एक्सरसाइज में इनवाइट नहीं किया था? भारत सरकार ने इसके ऊपर क्या बोला है? मुस्लिम कंट्रीज को रीच आउट करने के लिए भारत अब क्या स्टेप उठा रहा है और यूरोप के देशों ने अब कौन सा नया ब्लंडर कर दिया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के बारे में। मिडिल ईस्ट की जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने अरब लीग नाम का एक संगठन बनाया है जिसमें 22 अरब देश शामिल हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत इस अरब लीग के साथ एक मिनिस्टर लेवल की एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसके लिए भारत ने अरब लीग के 22 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को इनविटेशन भेजा है। इन 22 अरब देशों में अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूटी, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिशनिया, मोरक्को, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, टूनिशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन शामिल हैं। ये मीटिंग 30 से 31 जनवरी को भारत में होने वाली है और भारत का फोकस ट्रेड और एनर्जी के ऊपर होने वाला है। भारत का 60% क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और एनर्जी इन्हीं अरब देशों से आती है। 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस इन 22 अरब देशों के अंदर रह रहे हैं, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस हर साल भारत भेजते हैं। 50% के टैरिफ्स के बाद अब ये 22 अरब देश भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन अरब कंट्रीज में से कौन से देश अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भारत भेजते हैं और कौन भारत को अवॉइड करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। भारत की सरकार ने इजराइल के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इंडियन नेशनल्स को एडवाइस किया है कि अगर इजराइल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इजराइल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया जाए। इजराइल की सारी नॉन एसेंशियल विजिट्स अवॉइड करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जो इंडियन नेशनल्स इजराइल में ऑलरेडी वहां पर हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वो सावधानी बरतें और इजराइल की अथॉरिटीज और होम फ्रंट कमांड की जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स वहां पर इशू किए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। इसके साथ ही भारत की एम्बेसी ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जो 24/7 चलेंगे। इससे पहले भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके कहा था कि इंडियंस जो भी ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको वहां से जो भी साधन मिलता है उसका इस्तेमाल करके सभी इंडियंस जल्दी से ईरान की सीमा से बाहर निकलें। जिसके बाद कई सारे इंडियंस कमर्शियल फ्लाइट्स पकड़कर अचानक से भारत वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स देशों की नेवल एक्सरसाइज को लेकर, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दरअसल साउथ अफ्रीका के केप टाउन में साइमन टाउन नाम की एक जगह है जहां पर साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने कुछ कंट्रीज की नेवीज को इनवाइट किया था और उनके साथ इसी के पास यहाँ पर एक नेवल ड्रिल और नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की। साउथ अफ्रीका ने रशिया, चाइना एंड ईरान को इनवाइट किया था। इन 4 देशों की नेवी ने अपने वॉरशिप्स, सबमरीन्स और नेवल एसेट्स यहाँ पर डिप्लॉय करके आपस में जॉइंट ट्रेनिंग और ड्रिल्स परफॉर्म की। ये ड्रिल स्टार्ट हुई थी 9 जनवरी को और 5 से 6 दिन तक लगातार चलती रही। अभी जो 4 देश जिनकी नेवी ने एक्सरसाइज की है, ये चारों ब्रिक्स देश हैं। इसलिए पहले तो ये कहा जाने लगा कि इसमें भारत को इनवाइट नहीं किया गया। बाद में ये कहा गया कि भारत को इनवाइट तो किया गया था, लेकिन भारत ने अमेरिका के डर से इस नेवल एक्सरसाइज में इसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी नेवी को नहीं भेजा, क्योंकि हम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी उल्टी सीधी स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन आज भारत के विदेश मंत्रालय ने इस नेवल एक्सरसाइज के ऊपर कॉमेंट किया है, जिसको ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा है कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जिस नेवल एक्सरसाइज की बात हो रही है वो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका द्वारा अपने इनिशिएटिव की एक्सरसाइज थी, जिसमें ब्रिक्स के कुछ सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। ये कोई रेगुलर या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रिक्स एक्टिविटी नहीं थी और सभी ब्रिक्स कंट्रीज इसमें शामिल भी नहीं हुई। भारत ने पहले भी ऐसी एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सेम इसी तरह के कॉन्टेक्स्ट में भारत भी सेम इसी तरह से IB समार एक्सरसाइज में शामिल होता है, जहां पर भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी शामिल होती है। यानी कि IB समार एक्सरसाइज में भी तीनों ब्रिक्स देश शामिल होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। भारत की सरकार ने क्लैरिफिकेशन दी है कि साउथ अफ्रीका के इनिशिएटिव के ऊपर कंडक्ट की गई ये एक्सरसाइज ब्रिक्स की ऑफिशियल नेवल एक्सरसाइज नहीं थी। इसमें बस वो देश शामिल थे जो ब्रिक्स का भी सदस्य हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कारगिल से। कारगिल में शिया मुस्लिम्स की एक बड़ी पॉपुलेशन वहां पर रहती है और न्यूज निकल कर आ रही है कि इन लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के सपोर्ट में और अमेरिका एंड इजराइल के विरोध में एक रैली निकाली है। ईरान एक शिया कंट्री है, इसलिए कारगिल की शिया कम्युनिटी ईरान के समर्थन में आ गई है। ईरान के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी की गई और काफी बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। ईरान का सपोर्ट करना, ईरान का झंडा और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के पोस्टर्स भी रैली में फहराए गए। अब चलो ये भी ठीक है, लेकिन इस रैली में अगेन कट्टरपंथी नारे लगाए गए। ईरान के मुजाहिदों, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
इस तरह के नारे लगाए गए। वहां पर ईरान से अपना खुद का देश डिफेंड नहीं हो रहा है और ये लोग यहाँ कारगिल से जाकर मुजाहिद बनकर ईरान को डिफेंड करने जाएंगे। प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन ये कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स और वीडियोस आ रही होंगी। श्रीलंका में आए साइक्लोन को अब 50 दिन से भी ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी और भारतीय सेना के ट्रूप्स अभी भी श्रीलंका की मदद करने के लिए वहीं पर डिप्लॉयड है। आज इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में तीसरे बेले ब्रिज के निर्माण किया है, जो श्रीलंका के लोगों की कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने में काफी मदद कर रहा है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद की जा रही है और ये ऑपरेशन अभी भी भारतीय सेना ने खत्म नहीं किया है। आई होप श्रीलंका की गवर्नमेंट और श्रीलंका के लोग हमेशा ये याद रखें कि मुश्किल समय में भारत ने उनके लिए क्या क्या किया है और चाइना से उनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब ये जो 27 देश एक साथ यूनाइट होकर यूनिटी दिखाते हैं, ये अब खत्म होते दिखाई दे रही है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये निकल कर आ रहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन अपने ही एक साथी देश डेनमार्क के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर भारत के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हमारे साथ दोस्ती निभाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज कवर की थी जिसमें हमने बताया था कि डेनमार्क ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने के लिए सेना का इस्तेमाल करता है, यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करता है, तो डेनमार्क की सेना पहले गोली मारेगी, उसके बाद सवाल पूछेगी। विल शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर। अब डेनमार्क ने जो अमेरिका को ये धमकी दी थी वो दी थी यूरोपियन यूनियन के दम पर। डेनमार्क को पता है कि अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रीनलैंड को बचाना है तो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों का साथ चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में डेनमार्क 45th पोजीशन के ऊपर है। इवन बांग्लादेश और छोटे से सिंगापुर की मिलिट्री भी डेनमार्क से स्ट्रांग है। ऐसे में डेनमार्क के पास एक ही बुलेट है और वो है यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जब सभी देश इकट्ठा होते हैं तो उनकी कंबाइंड जीडीपी बन जाती है अराउंड 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स की और सेना के मामले में भी इनकी स्ट्रेंथ काफी बड़ी आती है। लेकिन जब असल में डेनमार्क की मदद करने की बारी आई है तो यूरोपियन यूनियन ने डेनमार्क के साथ ऐसा मजाक किया है जिसको देखकर सभी हैरान है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि डेनमार्क ने यूरोपियन यूनियन के अपने साथी देशों से मदद मांगी थी कि वो डेनमार्क की मदद करने के लिए अपनी सेना के ट्रूप्स ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे। डेनमार्क भी क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसलिए डेनमार्क का भी ये राइट बनता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मदद मांगे। पहले तो काफी दिन तक यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब जब फाइनली यूरोप के अलग अलग देश ग्रीनलैंड में ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए मान गए हैं तो उनके नंबर्स देखकर ही सब हैरान है कि ये क्या मजाक चल रहा है। ग्रीनलैंड के साइज की बात करें तो भारत का 65 से 70% एरिया के बराबर का ग्रीनलैंड का साइज है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड को अमेरिका के खिलाफ डिफेंड करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने सिर्फ 34 सोल्जर्स को भेजा है। जी हाँ, टोटल 34 सोल्जर्स। अभी तक टोटल 7 यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो ग्रीनलैंड में सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए अपने सोल्जर्स को भेजेंगे। इन 7 देशों ने ये 34 सोल्जर्स डिप्लॉय करने की कमिटमेंट दी है। इनमें यूरोप के 2 सबसे मेजर देश फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा सोल्जर्स को भेज रहे हैं। फ्रांस से 15 सोल्जर्स जबकि जर्मनी से 13 मिलिट्री पर्सनल्स ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके बाद नॉर्वे और फिनलैंड ने कहा है कि वो भी अपनी सेना के 2 ऑफिसर्स ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और नीदरलैंड्स, इन्होंने भी कहा है कि ये भी अपनी मिलिट्री के एक ऑफिसर को ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट के लिए भेज रहे हैं। स्वीडन ने कंफर्म कर दिया कि उनके ऑफिसर्स ऑलरेडी ग्रीनलैंड डिप्लॉयमेंट के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन स्वीडन ने नंबर नहीं बताया कि उसने कितने सोल्जर्स को भेजा है। अगर ये सब देश एक साथ मिलकर 34,000 ट्रूप्स को भी ग्रीनलैंड में डिप्लॉय कर देते तो भी अमेरिका इनको हरा देता। लेकिन ये जो 34 सोल्जर्स भेजे गए हैं, ये माना जा रहा है कि ये प्योरली एक सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट की गई है। सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को डिफेंड करने की बात आई, सारे देश एक साथ मिलकर अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट है, ये भी ऐसी की गई है कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन किसकी साइड है, क्योंकि सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट भी तब मीनिंगफुल लगती है जब उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देखने को मिलती है। अगर यूरोपियन कंट्रीज सच में ग्रीनलैंड को डिफेंड करने में डेनमार्क की मदद करना चाहती हैं, तो 34 सोल्जर्स भेजना ये मजाक से कम नहीं है। भारत में क्रिकेट स्टेडियम की सिक्योरिटी में 1000 से 3000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है। ऊपर से कई सारे यूरोपियन देशों ने ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट करने और अपने ट्रूप्स भेजने से इनकार कर दिया है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने क्लियरली बोला है कि ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए ये बिल्कुल भी सही जगह या सही वक्त नहीं है और वो अपनी सेना को ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब यूरोप के अंदर भी ग्रीनलैंड को लेकर अब बिल्कुल भी यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है और न ही ये ग्रीनलैंड के डिफेंस में कोई कंक्रीट स्टेप या फिर ठोस कदम उठाने के मूड में लग रहे हैं।
निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि जब भी यूरोपियन कंट्रीज अपने साथी देश जो सेम ब्लॉक में इनके साथ ही मेंबर है, इनका अलाई है, उसके साथ ही ऐसा कर रहे हैं, समय आने के ऊपर ये भारत के साथ क्या करेंगे। इसलिए भारत को भी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा और रक्षा के ऊपर अपने बजट को बड़ा बूस्ट देना पड़ेगा। अब अगले महीने फरवरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डिफेंस बजट भी पेश करना है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल का डिफेंस बजट क्या $100 बिलियन को क्रॉस करता है या फिर नहीं। वैसे आमतौर पर भारत का डिफेंस बजट 78 से 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता है। आपको क्या लगता है कि इस साल भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।